हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। आप लोग जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल लीगल फेबल पर लीगल अवेयरनेस प्लस लॉ सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूं। तो अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टेट बार का इंटरव्यू देना है, और उस इंटरव्यू में उनको एक्चुअल में कोई गाइडेंस नहीं था कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसलिए दैट्स वाई आई थॉट कि लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट ऑन आवर चैनल। तो सबसे पहले तो हमको यही समझना होगा कि क्या ड्रेस कोड होना चाहिए वहाँ पे जाने के लिए, और गोइंग टू इंटरव्यू जब हम जा रहे हैं तो क्या ड्रेस कोड होना चाहिए जिसको पहन के हम जा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग जानते ही हैं एडवोकेट्स का ड्रेस, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लेजर ब्लैक। इतना तो है। अगर आपके पास ब्लेजर नहीं पॉसिबल हो पा रहा तो वाइट एटलीस्ट आपके पास वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने स्टार्टिंग से फ्रॉम क्लास 10 लेके एलएलबी तक के जितने भी डिग्रीज एंड मार्कशीट्स हैं सब आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि आपसे हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है उनके क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछ लिया जाए ना। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आप एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ना, अपने आप को या अपना परिचय दीजिए या अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें बताएंगे आप, इसमें हम लोग बेसिकली जैसे आपको अपना नाम बताना है कि सर माई सेल्फ XYZ। फिर उसके बाद आई एम फ्रॉम, मान लीजिए आप जौनपुर से हैं या बनारस से हैं, आई एम फ्रॉम बनारस एंड आई हैव डन माई बेसिक। आप अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए, क्या क्या पढ़ाई आपने की है, कहाँ से की है। उसके बाद अभी तक आप क्या कर रहे हैं और LLB कर रहे हैं लास्ट ना। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आप एडवोकेट क्यों बनना चाहते हैं। इस चीज का आंसर आपको एक मैं कह सकता हूँ कि रटा हुआ आंसर या प्रिपेयर आपको पहले से ही कर लेना होगा, क्योंकि जब हम वहाँ पे आंसर फॉर्म करने लग जाते हैं तो वर्ड्स गलत चूज हो जाते हैं ना। तो उसके लिए आप अपना चूज कर सकते हैं कि सर एक्चुअली आई लाइक एडवोकेसी बिकॉज इट इज़ ए वेरी नोबल पर्सन प्रोफेशन। मैं इस प्रोफेशन से उन लोगों की मदद कर सकता हूँ जिनकी एक्चुअल में हेल्प नहीं हो पाती है या डाउन रोडन पीपल है, और साथ में ये करियर का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आप एडवोकेट, आप फिर अब इसके बाद ये जनरल बातें हो गई। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट दी सब्जेक्ट्स। मान लीजिए पूछ लिया कि आपने एडवोकेट एक्ट का नाम सुना है। तो बेसिकली ऑब्वियस है कि आपको सुना हुआ रहना चाहिए एडवोकेट एक्ट का नाम। क्यों? क्योंकि एडवोकेट एक्ट ही रेगुलेट करता है एडवोकेट्स को ना। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एडवोकेट्स एक्ट के बारे में आपको जानना होगा, जो 1961 का एक्ट है। फिर पूछ लेगा कि इसका इन्फोर्समेंट डेट। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आप लोग वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है एडवोकेट एक्ट की। तो आप बताएंगे 19 मई 1961, 19 मई 1961 को एडवोकेट एक्ट जो है एक्चुअल में इन्फोर्स हुआ था। फिर उसके बाद पूछ सकता है कि एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस है, क्या आप जानते हैं क्या। तो आपको बताना होगा कि एडवोकेट वो होते हैं जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड होते हैं इन AI बार, AIB स्टेट बार्स में रजिस्ट्रेशन होता है उनका। वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। और लॉयर्स वो होते हैं जो सिर्फ लॉ की डिग्री होल्ड करते हैं और लीगल एडवाइस दे सकते हैं, बट वो एक्चुअल कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उनकी क्लाइंट से डीलिंग नहीं होती ना। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सब्जेक्ट बेसिस। अभी रिसेंटली आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ बीएनएसएस और बीएसए 3 लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इन तीनों लॉज के बारे में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीएनएस। हाँ, बीएनएस का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फिर बीएनएस में कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं। बीएनएसएस का पूछ लिया क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद बीएसए का पूछ लिया ना। ये सारे इसके फुल फॉर्म्स और इसका एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2023 आपको रट के जाना है ना।
फिर उसके बाद और क्या पूछ सकता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया क्या ऐसे कोई नया पनिशमेंट मेजर इंट्रोड्यूस किया है अपने बीएनएस में, तो आपको बताना होगा कि हाँ सर, अभी कम्युनिटी सर्विस जो है नया पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके पहले ये नहीं था। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए ना, बेसिकली हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, कितने आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 395 है, कितने भाग हैं, कितने चैप्टर्स हैं ना, ये सारी चीजें उसमें पूछी जा सकती। मान लीजिए इस सब पूछने के बाद पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था हमारा, कब इसका एनफोर्समेंट डेट हुआ था ना, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो गई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल्स, मान लीजिए पूछ लिया कि आर्टिकल क्या होता है, व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज सेक्शन, तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल इज दी कह सकते हैं कि आर्टिकल इज ऑफ दैट लॉ दैट इज अ ग्रैंड लॉ, जो हमारे देश की ग्रैंड लॉ होती है, हमारे देश या किसी भी देश की ग्रैंड लॉ होती है, जहां से सारे और लॉज ओरिजिनेट होते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिकल्स, उनके प्रोविजंस को आर्टिकल कहते हैं। और जो बेसिक जो उस ग्रैंड नॉर्म के, ग्रैंड लॉ के अंदर जो लॉज होते हैं, उनके प्रोविजंस को हम सेक्शंस कहते हैं ना। ये जनरल आंसर हो गया। फिर इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताइए, कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कितने जजेज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, अभी करंट सिनेरियो क्या है, करंट सीजीआई कौन है, उनका नंबर कौन सा ना। अभी आप लोग जानते हैं ना, रिसेंटली अभी 52nd सीजीआई हमारे बने हैं, जस्टिस BR गवई, और वो पहले जो है बौद्ध जज हैं, और सेकंड नंबर के दलित जज हैं जो अपने जुडिशरी में सीजीआई बने। ठीक, इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि हमारे हाई कोर्ट में कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो इसके लिए आपको बता सकते हैं कौन सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जजेज भी इलाहाबाद में ही। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मुस्लिम मैरिज एक्ट आपने सुना होगा, तो ये क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, इसके बारे में बताइए। तो एक्चुअल में मुस्लिम मैरिज एक्ट तो कोई है नहीं, मुस्लिम्स के लिए शरीयत कानून होता है 1936 का जो है, उनके पर्सनल लॉ से वो रेगुलेट होते हैं। हिंदूज के बारे में पूछा जा सकता है, सप्तपदी क्या है ना, सप्तपदी आप लोगों को पता ही होगा, जैसे 7 जो फेराज होते हैं आग के पीछे, सप्तपदी बोला जाता है। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि डिवोर्स क्या होता है ना, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिवोर्स कैसा होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत, सॉरी मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत डिवोर्स कैसा होता है। ट्रिपल तलाक के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रिपल तलाक में फिर जो लीडिंग केस आपने देखा होगा, सायरा बानो केस, पूछा जा सकता है कि आप सायरा बानो केस के बारे में, बहुत डिटेल्ड इंटरनल नॉलेज आपसे नहीं चाहिए, लेकिन जो लीगल अवेयरनेस और बेसिक नॉलेज है, जो आप सामान्य व्यक्ति लॉ करने वाला जानता होगा, इतनी चीजें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, इतना तो आपको बताना ही पड़ेगा। इसके लिए ये सारे क्वेश्चंस जितने हमने बताए, आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं, और राइट डाउन करने के बाद आप इनका एक वेल प्रिपेयर्ड नोट्स बना सकते हैं, और उनको प्रिपेयर करके आप जा सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्मेशन होता है ना, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल्स, तो आप बताएंगे कि उसके लिए एक प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर उसके बाद कंसिडरेशन होना चाहिए ना, और लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर ये सारी चीजें हो गई। फिर आपसे क्रिमिनल लॉ में पूछा जा सकता है कि FIR क्या है, FIR का फुल फॉर्म क्या है ना, तो FIR का फुल फॉर्म के साथ साथ क्या FIR ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही होता है, या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी हो सकता है, ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि नहीं, FIR सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज इंक्वायरी, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, तो आप बताएंगे कि इंक्वायरी इज डन बाय बेसिकली द जुडिशियल ऑफिसर्स, और इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर्स टू कलेक्ट द एविडेंस। ये सारी चीजें, ये जनरल क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जिससे कि आप
जनरली आप बता पाए कि ये चीजें हैं, ठीक है। और बेसिकली आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे टॉर्ट्स पूछा सकता है कि क्या टॉर्ट हमारा कोडिफाइड लॉ है, पहले तो यही पूछ लेगा कि क्या आपने टॉर्ट का नाम सुना है, टॉर्ट क्या है। फिर कुछ दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है ना। फिर उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये कोडिफाइड है कि अनकोडिफाइड। इस तरह से आप जनरली जितने क्वेश्चंस का हमने नाम लिया, आप इतने सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए और राइट डाउन करने के बाद आप इन सबों को अपना एक नोट, शॉर्ट नोट बना के इनको प्रिपेयर करके याद कर डालिए, रट डालिए ना। दैट्स द की टू क्लियर दिस एग्जाम। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इतनी चीजें क्वेश्चंस तैयार करने के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत है। और दैट्स ऑल फॉर स्टेट बार इंटरव्यू। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।